जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, बेसिक मैथ सीरीज चल रही है और आज मैं लेकर के आया हूँ इस सीरीज का पार्ट 6। और आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि इस सीरीज के अंदर क्या खास होने वाला है। साथियों, आज जो आपका सबसे बड़ा डर है, कौन सा? रूट। आप सवाल में रूट देखते हो और डर जाते हो। क्या करते हो? डर जाते हो। तो उस डर को क्या करना है? खत्म करना है। और आज के बाद साथियों, आप रूट से नहीं डरोगे और रूट आपसे डरेगा। ऐसा अपने को करना है। इसके लिए हमें उस रूट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस रूट को एकदम मक्खन बना देंगे। क्या बना देंगे? मक्खन बना देंगे। आप ऐसे अंगुली से यूं करके आराम से खा लेना। लेकिन उसके लिए आपको फोकस बनाना पड़ेगा और पूरा ईमानदारी के साथ में और पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के इस चीज को देखना पड़ेगा। साथियों, बात करते हैं अपन रूट को लेकर के। किसको लेकर के बात करते हैं? रूट को लेकर के बात करते हैं। सीधा टॉपिक पर आते हैं। अब सबसे पहली बात तो किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ये समझे कि रूट होता क्या है। सबसे पहले दिमाग में क्या प्रश्न आना चाहिए कि रूट होता क्या है, रूट का अर्थ क्या है, रूट लगाते तो उससे होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको रूट का मतलब समझाता हूं। क्या समझते हैं साथियों? अपन समझते हैं इस रूट का मतलब समझते हैं। क्या समझते हैं साथियों? मतलब समझते हैं। क्योंकि इसका अर्थ पता होगा तो अपन इससे होने वाले सारे काम आसानी से कर लेंगे। साथियों, रूट अगर किसी संख्या के ऊपर लग रहा है तो समझ जाना कि उस संख्या के ऊपर कितनी घात लग रही है? 1/2 घात लग रही है। सबसे बड़ी चीज यही है। अगर आपको रूट को समझना है तो आप समझ जाओ कि अगर किसी संख्या के रूट लग रहा है तो उस संख्या के ऊपर आप समझ लो कितनी घात लग रही है? 1/2 घात लग रही है। यानी मैं यूं बोलूं कि रूट को अगर घात की फॉर्म में लिखा जाए, साथियों, अगर रूट को घात की फॉर्म में लिखा जाए यानी घात के रूप में लिखे तो ये किसके बराबर होता है? 1/2 घात के बराबर होता है। अगर मैं घात के रूप में लिखूं तो ये क्या होता है? 1/2 घात के रूप बराबर होता है। घात के रूप में किसके बराबर होता है साथियों? 1/2 घात। इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं साथियों? थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा फोकस करना। जैसे मैंने किया साथियों यहां पर कि यहां लिखा मैंने x और मैंने लिखा √x। क्या लिख दिया? √x। x कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 100 20 50 60। अब बात करते हैं इसको मैं और क्या लिख सकता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं साथियों कि √x लिखा है, इसको और क्या लिख सकते हैं? तो साथियों, इसको मैं लिख सकता हूं x की घात 1/2। जिसने इस बात को समझ लिया है कि अगर रूट है इसका मतलब उसकी घात कितनी है? 1/2 है। वो रूट की चीजों को आसानी से क्या कर लेगा? सोल्व कर लेगा। मैं रूट का पूरा ऑपरेशन करूंगा और उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा। आपको रूट की जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। अपन इसके 2 पार्ट लेंगे, जोड़, बाकी, गुना, भाग, रूट के सारी चीजें सोल्व करना यहां सिखाऊंगा मैं पार्ट 1 के अंदर। और इसी का जो पार्ट 2 आएगा रूट का, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि रूट को सोल्व कैसे किया जाता है, यानी वर्गमूल कैसे निकाल जाता है, वर्ग कैसे किया जाता है। वो सारा सिस्टम अपन पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। तो फिलहाल अपन रूट को जीरो से शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? जीरो से शुरू कर रहे हैं। और अपन समझना चाह रहे हैं कि रूट का मतलब क्या होता है। तो रूट का सीधा सा मतलब है कि संख्या के ऊपर घात कितनी लगी हुई है? 1/2 घात लगी हुई है। तभी तो साथियों अपन कहते हैं कि अगर कोई संख्या, सुनना, थोड़ा समझने का प्रयास करना, कि अगर कोई संख्या रूट में है और अगर उसका स्क्वायर चल रहा है यानी वर्ग के रूप में चल रही है तो अपन क्या कहते हैं साथियों कि वो संख्या बाहर आती है तो नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। उसको समझना कैसे होती है। जैसे मैंने बोला साथियों कि यहां पर मैंने एक संख्या ली है रूट के अंदर और वो ली है 5/2। कितना लिया है साथियों? 5/2। तो अपना क्या कहना रहता है साथियों कि ये 5/2 बाहर आकर के 5 हो जाएगा। सब जानते हैं इस बात को, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5/2 बाहर आकर के 5 कैसे हुआ। इसका रास्ता आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रास्ता। यानी उसी चीज को अपन कह रहे हैं बेसिक। क्या बोल रहे हैं? बेसिक बात है कि आपको इस √5/2 √5/2 को अपन ने 5 कैसे लिखा है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अपन बहुत बड़ी बड़ी चीजों को भी आसानी से कर लेंगे। तो यहां देखना, अभी जस्ट मैंने बताया था कि रूट का मतलब होता है उस संख्या की घात कितनी चल रही है साथियों? 1/2 चल रही है। बस उसी चीज को यहाँ पर अपन फॉलो करेंगे। और यहाँ मुझे बताओ, यहाँ क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या 5/2 और इस रूट को मैं लिख देता हूँ इसकी पावर 1/2?
किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होगी दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जस्ट रूट का मतलब होता है उसकी घात 1/2। रूट में जो भी संख्या थी मैंने उसके ऊपर घात कितनी लगा दी साथियों? 1/2 लगा दी है। हमने एक सूत्र पढ़ा कि अगर घातें अगर इस प्रकार से आती है, जैसे मैंने एक सूत्र बताता हूं आपको, घातों को सोल्व करने की क्लास और लाएंगे, लेकिन एक सूत्र देखिए कि मैंने लिखा x की घात m और उसकी घात मैंने एक और लगा दी है, तो घातें यहां पर क्या होती है? गुणा हो जाती है, तो x की घात m इंटू n हो जाती है। ये छोटा सा सूत्र है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर किसी संख्या की घात हो और उसकी घात और हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अपन लगाएंगे और यहां देखना साथियों, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इसका क्या हल बनता है कि 5 की घात 2 दे रखा है और इसको मैंने गुणा कर दिया 1/2 से, तो 2 से 2 क्या होगा? कटेगा, तो फाइनली आएगा 5 की घात 1 और वो कितना होता है? 5 होता है। किसी भी संख्या की घात 1 लगी हुई है, इसका मतलब वो संख्या वो की वो सेम आने वाली है। तो अपन ने देखा अपने पास रूट 5 की घात 2 था, तो उसका रास्ता समझ में आया कि वो 5 बना कैसे? यही तो चीज समझनी है अपने को कि रूट से वो संख्या बाहर आकर के 5 कैसे बनी है। आगे बात समझे तो ये अपन ने समझा कि ये 5 इस तरह से आया है। एक बात आप नोट कर लें कि कोई भी संख्या होती है, क्या होती है? कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में रूट में 2 बार गुणा होकर के आती है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत जगह आपके काम आने वाला है। तो अब यहां तक क्या देखा, एक बार इसको नोट कर लेना कि मैंने बोला कि रूट का मतलब होता है 1/2 घात। ये रूट x था तो मैंने लिख दिया x की घात 1/2, और इसको अपन ने समझने के लिए बोला कि 5 की घात 2 होता है, वो आपके 5 कैसे बनता है? तो इसका जो रास्ता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ये है यहां से यहां तक जाने का, ये है इसका रास्ता। ये क्या है? रास्ता है कि अपने देखा कि ये 5 की घात 2 था तो वो 5 कैसे बना। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा फोकस करना कि मैंने जैसे कोई संख्या लिखी, यहां देखना सामने कि मैंने कोई संख्या लिखी, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, आप इस चीज को नोट कर लेना। अपन अभी छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे, उसके बाद अपन आगे आएंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ आपको, ऐसा कैसा इसको नोट करना है, ठीक है? और ये चीजें यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी। अब अपन देखते हैं साथियों, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना कि कोई सा भी नंबर हो, वो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर देखना 5 लिखा, तो कोई सा भी नंबर है वो रूट में उसी सेम सेम गुणा होने से आता है। यानी ये जो होता है वो √5 इंटू √5 होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यहां पर देखिए आपके √5 है और √5 है। क्या बोला मैंने? √5 और √5 है, तो ये 5 है वो √5 और √5 के गुणा होने से बना है। आगे बात में जैसे मैं बोलूं कि 3 कैसे बना है, तो वो √3 और √3 के गुणा होने से बना है। 10 किससे बना है? तो √10 और √10 के गुणा होने से बना है। मैं बोलूं कि 8 कैसे बना है, तो √8 और √8 के गुणा होने से बना है। ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। इस चीज को केवल आप दिमाग में रख ले कि जो 5 होता है वो √5 इंटू √5 होता है, और जो 7 होता है वो √7 इंटू √7 होता है। ये चीज कहाँ काम आएगी मैं भी बताता हूं आपको। पहली बात तो ये समझते हैं कि ये √5 गुणा होकर के 5 कैसे बना। तो ये कैसे बना उसको समझने के लिए यहाँ देखना। अब अपन देखना चाह रहे हैं कि यहाँ कैसे, यानी अपना क्वेश्चन उठता है कि √5 और √5 गुणा होकर के 5 कैसे बना। तो उसको समझना, जैसे मैंने लिखा √5 का मतलब होता है 5 की घात 1/2 इंटू वापस लिखा मैंने 5 की घात 1/2। हम जानते हैं कि आपका आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है साथियों? जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 1/2 प्लस 1/2, और हम जानते हैं आधा और आधा कितना होता है? 1, तो ये आ जाएगा 5 की घात 1। तो 5 की घात 1 कितना होता है साथियों? तो आप बोलोगे 5 होता है। इस प्रकार से √5 और √5 गुणा होकर के कितना बना है साथियों? 5 बना है। और वही चीज अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो वो उसी के रूट के रूप में 2 बार गुणा होकर के बनी है। जैसे मैं बोलूं कि 10 है, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए फटाफट कि √10 इंटू √10 क्या होता है? 10 होता है। कैसे होता है वो रास्ता मैंने आपको बता दिया है, इस चीज को आप नोट रखें। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या होती है, नॉर्मल संख्या होती है, वो अपने आप में रूट की संख्या से गुणा होकर के बनती है। अब इस चीज को अपन काम कहां लेंगे उसको समझने से पहले मैं आपको जोड़ से शुरुआत करता हूं। अपन चलेंगे, सब चीजें आएगी, लेकिन इस चीज को आप दिमाग में रखना कि कोई भी नॉर्मल नंबर होता है वो उसी नंबर के रूट से 2 बार गुणा होकर बनता है। कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया, रटना कुछ भी नहीं है। अब देखना, इसको मिटाते हैं। अब मैं सिखाता हूं आपको रूट की संख्या को कैसे जोड़े। सबसे पहले अपन सीखते हैं जोड़। क्या सीखते हैं साथियों? जोड़ सीखना चाह रहे हैं अपन। क्या सीखना चाह रहे हैं साथियों? जोड़। रूट की जोड़ कैसे करते हैं, रूट की जोड़ कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला
कि 7√2 प्लस 3√2, मुझे इनको जोड़ना है। आपको प्रॉब्लम यही होती है, मुझे पता है कि आप जब भी ऐसी संख्या आती है तो आप घबरा जाते हो और परेशान हो जाते हो कि ये तो जुड़ेगी नहीं, इनको कैसे जोड़े। तो अब समझिए, उसी चीज को अपने को समझना है। तभी तो मैंने बोला है कि अब रूट आपसे डरेगा, आपको रूट से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट समझना, मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना है साथियों, कि यहां पर लिखा हुआ है √2 और यहां पर भी लिखा हुआ है √2। मैं कह रहा हूं आप √2 को भूल जाओ, आपको √2 को क्या कर देना है, भूल जाना है। आपको तो बाहर बार जो संख्या दिख रही है, मैं कह रहा हूं √2 को आप x मान लो, तो कोई दिक्कत है क्या आपके मन में मान लो कि मैंने √2 को क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप सोचोगे कि ये कितना दिख रहा है, आपको 7x दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है, 3x दिख रहा है। और मुझे पता 7x और 3x कितना होता है, तो 10x होता है। कितना होता है, 10x होता है। तो आप क्या लिखोगे उत्तर में, 10 और फिर लिखोगे x। कितना लिखोगे, x। और आपके दिमाग में आएगा कि मैंने x किसको माना, √2 को, तो फटाफट उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, √2 लिख दिया। तो बताओ इसको जोड़ने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि 7√2 3√2 कितना होता है, 10√2 होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने सही कहा, लेकिन यहाँ तो √2 है, √2 अगर √2 नहीं हो, कुछ और संख्या हो, तो फिर क्या करेंगे। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। अब उस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जब यहाँ पर आपके पास अलग अलग संख्या देखने को मिल जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ साथियों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखना साथियों। अब मैं संख्या चेंज करता हूँ, यह मैं ले लिया जैसे 3√5। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर देखना कि 6 यह मैंने ले लिया 3। कितना ले लिया, 3। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर √5 है और यहाँ √3 है। तो आप ऐसा मत करना कि इसको x मान ले और इसको y मान ले फिर जोड़ने का प्रयास करें, नहीं, ऐसी संख्या नहीं जुड़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसी संख्या नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाऊं आपको कि इसको अगर मैं x मानूं तो ये कितना होगा, 3x होगा। तो आप बोलोगे 3x। इसको मैं y मानूं, क्योंकि अलग है ये, तो y मानना पड़ेगा, तो ये 6y होगा और प्लस 6y। और हम इन चीजों को नहीं जोड़ सकते हैं। x अलग चीज होती है और y अलग चीज होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 2 लीटर में 5 किलो जोड़ना है। सुनना, 2 लीटर में 5 किलो जोड़ना है, तो क्या उनको जोड़ सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि जोड़ने के लिए सेम कैटेगरी का होना जरूरी है, एक जैसी जात का होना जरूरी है, तभी वो जुड़ेंगे। आप समझ गए होंगे कि यह x अलग जात का है, ये y अलग जात का है, ये आपस में जुड़ेंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे। सेम वैसा वैसा यहाँ हो रहा है, या √5 है या √3 है, अलग अलग जाति के हैं, तो यह कभी रूट में ऐसी संख्या नहीं जुड़ती है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक रास्ता है, वो है कॉमन लेने का, क्योंकि ये देखो 3 और 6 में कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखना मैं कॉमन लूंगा, समझने का प्रयास करें कि यहां जैसे मैंने कॉमन ले लिया, देखो 3 और 6 कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या को बाहर निकालना जिसका भाग दोनों में जा रहा हो। तो आप देखो 3 को ले रहा हूं मैं, क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जाता है एक बार, तो बचेगा क्या, मतलब 3 से 3 कट गया तो बचा √5। फिर प्लस प्लस 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार जाएगा और बचेगा कितना आपका, सॉरी। तो यहां तक अपन ये देख चुके थे कि इसको सोल्व करने का एक ही तरीका था अपने पास, कॉमन लेना। क्या था, कॉमन लेना। और कॉमन लेकर के अपन ने इसको इतना यहाँ सोल्व कर दिया, इससे आगे नहीं कर सकते। और कुछ एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं जोड़ के अंदर, उसको आप समझना कि पहले मैंने यहाँ पर सेम संख्या ली थी और यहाँ पर मैंने क्या ली, अलग अलग संख्या ली थी। तो मेरे पास रास्ता था कॉमन लेने का। कौन सा रास्ता था, कॉमन लेने का। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अब अपन ऐसा करें कि एक एग्जाम्पल इसका और लेकर के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया जैसे 8√7, क्या ले लिया, 8√7। और एक एग्जांपल जैसे मैं आपको लेके बताता हूं कि 10√7, ये मैं सेम वाले का ले रहा हूं। तो आप बोलोगे √7 दोनों जगह आ रहा है, तो इसको आप क्या मान लोगे, x मान लोगे। क्या मान लोगे, ये x है, ये x है। तो 8x और 10x कितना होता है, 18x होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 18, यानी x का मतलब कितना चल रहा है, √7। तो इसका उत्तर आ जाएगा 18√7। यानी जोड़ में मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट होता है कि आपके दो ही चीजें चलती है कि या तो यहाँ पर ये चीज सेम देगा रूट वाला, या फिर अलग अलग देगा। अलग अलग देगा तो उसका यही रास्ता है, पहली बात तो उनको आप जोड़ नहीं सकते हो। दूसरी बात, यदि आप जोड़ रहे हो तो यहाँ कॉमन ले सकते हो। क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, यदि कॉमन हो तो। और नहीं हो तो जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने ले लिया कि 3√5 प्लस 7 यहाँ ले लिया मैंने 6। तो आप देखोगे साथियों कि यहाँ पर देखो, इसको मैं x मानू तो 3x,
और इसको मैं y मानूं तो ये हो जाएगा 7y। तो 3x में 7y नहीं जुड़ सकता क्योंकि इनकी जाति कैसी हो गई है, अलग अलग, और अलग अलग जातियों में आपस में वो जुड़ नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि 3 और 7 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन भी नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या जिसका भाग 3 में 7 में जा रहा हो नहीं हो। तो इसका मतलब इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी। तो आपने जोड़ का पूरा तरीका देख लिया है कि रूट वाली संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। अब अपन आगे देखते हैं बाकी। अगर जोड़ आपको अच्छी समझ में आ गई है तो बाकी के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, आप इसको उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर ले। अब अपन समझते हैं बाकी। इसको ऐसा कैसा रहने देता हूं या फिर चलो मिटा ही देता है, क्या कर देता है, मिटा देता है। यह देखना, अब मैं नया टॉपिक लेता हूं बाकी का। ये टॉपिक आ गया अपने पास बाकी। क्या आ गया है? बाकी। जोड़ के बाद अपन सीख रहे हैं बाकी। कौन सा सीख रहे हैं? बाकी। अब एग्जांपल लेते हैं, बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा। देखना, मैंने लिया 7√3 माइनस 2√3। तो आप समझ गए होंगे कि मुझे √3 को तो भूल जाना है, √3 से कोई मतलब नहीं मेरे को। इतना मतलब ये x है और ये x है, क्या है, इसको x मान लो और इसको भी x, ये आपका x है, ये x है। तो ये 7x माइनस 2x हुआ कि नहीं हुआ? 7x में से 2x घटाओगे तो कितना x आएगा? 5x आएगा। तो सिंपल सा पता आपको कितना आएगा? 5x आएगा। और x किसको माना? √3 को। तो उत्तर में क्या आएगा? 5√3 आएगा। यानी अगर रूट में सेम संख्या चल रही है तो बाहर वाली संख्या आपस में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और रूट में सेम संख्या है तो बाहर वाली संख्या अगर प्लस होगा तो जुड़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है और यही अपने को सीखना है कि रूट में सेम संख्या हो तो क्या करना है, और अलग अलग संख्या में जैसा जोड़ में था वैसे ही बाकी में होगा। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने लिया यहां पर देखना 5√3 और मैंने फिर ले लिया यहां पर 10√7। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये तो होगा, अगर x मानूं तो 5x, और इसको √7 है तो ये अलग संख्या, इसको मैं y मानूंगा तो ये होगा 10y। तो 5x में 10y नहीं जुड़ेगा, वही बात आ जाएगी जाति वाली, अलग अलग जाति के आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। तो अपन बात करेंगे तो फिर क्या होगा, इनका क्या रास्ता है? तो एक रास्ता है कि 5 और 10 के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, बाहर बार वाली संख्या में कुछ कॉमन आ रहा है, तो उस कॉमन को ले लो। जैसे यहाँ 5 कॉमन आ रहा है तो मैंने 5 बार ले लिया, 5 का भाग 5 में देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या? √3। फिर 5 का भाग आप 10 में दो, कितनी बार जा रहा है? 2 बार, तो यह आ जाएगा 2 और बचा √7, ऐसा का ऐसा। ये इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका हल हो जाएगा। इससे आगे आप इसको हल नहीं कर सकते हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अपने को क्या करना है। एक चीज आपको मैं और बताऊं कि जैसे अपने को केवल इतना सा लिख रखा हो तो कि √2 प्लस √2, फिर आप क्या करोगे? तो यहां देना, थोड़ा ध्यान देना कि यहां कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां पे एक है, यानी ये भी 1√2 है और ये भी 1√2 है। तो एक न एक बार का जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 2√2। कैसा आ जाएगा? 2√2। यानी इसको समझ लो x और इसको समझ लो x, और x कितना होता है? 2x, यानी √2 और √2 कितना होगा? 2√2 होगा। ऐसा ही इसके अंदर भी ध्यान देना, जैसे मैंने बोला कि √3 माइनस √3, तो ये √3 यानी x माइनस x कितना होता है? 0। तो √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, यानी अगर रूट के बाहर किसी संख्या के मतलब संख्या नहीं लिख रखी रूट के बाहर तो वहां एक है, कितना है? एक है। इतना सा थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये था अपना बाकी का कॉन्सेप्ट। बाकी सेम वही चलेगा जो जोड़ के अंदर चल रहा था, लेकिन इतना सा ध्यान रखना, या माइनस आ रहा तो आपको माइनस करना है। सॉरी, यहाँ पर हमने माइनस था, यहाँ पर माइनस वाला सीख रहे थे ना, तो यहाँ क्या था अपने पास? माइनस था, प्लस नहीं है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना कि यहाँ पर अपन क्या सीख रहे हैं, बाकी सीख रहे हैं, तो यहाँ का आ गया माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास बाकी का कॉन्सेप्ट कि बाकी के अंदर संख्या को कैसे सोल्व किया जाता है, रूट वाली संख्याओं को कैसे सोल्व किया जाता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं गुणा के अंदर। किसमें देखते हैं साथियों? गुणा में देखते हैं। गुणा का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का प्रयास करना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ अपन इसको क्लियर कर रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट डॉट वगैरह सब कर लेना। अब आगे देखते हैं। यहां देखिए साथियों, अपन बात कर रहे हैं गुणा के अंदर। किसमें बात कर रहे हैं? अब अगला टॉपिक है गुणा। क्या टॉपिक है? गुणा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना। यहां क्या है, जैसे उदाहरण से समझते हैं, मैंने लिया 3√7 और इसको मैं गुणा कर रहा हूं 5√7 से गुणा कर लेता हूं। किससे गुणा कर लेता हूं? 5√7 से गुणा कर लेता हूं। यहां क्या होगा साथियों? यहां सबसे पहले तो बाहर वाली संख्या गुणा होगी। कौन सी संख्या होगी? बाहर वाली। जैसे सबसे पहले 3 और 5 ये आपस में गुणा होंगे। सबसे पहले बाहर वाली संख्या गुणा होगी तो 3 × 5 कितना होता है? 15। अब आप रूट वाली संख्या को गुणा करो। देखो वहां रूट वाली संख्या नहीं जुड़ रही थी, क्योंकि नहीं जुड़ रही थी, लेकिन यहां पर आप रूट वाली संख्या को गुणा कराओगे। क्या कराओगे? गुणा। तो यहां देखिए √7 और √7, इसका मतलब ये होगा √7 × 7।
भाई आपका √7 और √7 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा। और मुझे पता है ये 7 × 7 7 का स्क्वायर होता है, और किसी का भी स्क्वायर होता है तो वो बाहर आकर के क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इससे भी बढ़िया मैंने रास्ता आपको बता रखा है कि कोई भी संख्या सेम सेम है और रूट में गुणा हो रही है तो वो उसका नॉर्मल रूप दे देती है। जैसे मैंने बोला ना 5 है, वो किससे बना, √5 × √5। वैसे √7 और √7 के गुणा होने से भी क्या बनेगा, 7 बनेगा। क्या बनेगा, 7 बनेगा। वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 15 × 7। बहुत सारे मेरे साथी क्या है यहाँ पे एक गलती कर देते हैं कि सर यहाँ तो 7 आ रहा ना, भाई 7 × 7 कितना हो गया, √7 × √7 7 हो गया ना, ये लो 7 हो गया। क्या हो गया, 7 हो गया। साथियों यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा आपको 7 नहीं लिखना है, ये √7 × 7 यहाँ पर गुणा में आएगा। किस में आएगा, गुणा में आएगा। उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उसका थोड़ा क्या बहुत फर्क पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 105। 15 7 है 105, तो ये आ जाएगा 105। तो यहाँ पर अपने क्या कर लिया, रूट वाली संख्या को सोल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपके पास साथियों संख्या कैसी थी, रूट में सेम संख्या थी। तो आपने क्या कर दिया, सेम संख्या थी तो हमको पता सेम सेम संख्या रूट में गुणा आती है तो उसका नॉर्मल रूप आ जाता है। तो मैंने बाहर की संख्या को गुणा किया और रूट में सेम सेम संख्या थी तो उसका मैंने नॉर्मल रूप लिख दिया। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट था। एक और एग्जांपल लेते हैं सेम का ही, ठीक है ना, अपने पास बहुत एग्जांपल है, एक और लेते हैं। जैसे मैंने बोला 4√3 इंटू यहाँ ले लिया 7√3। तो आप क्या करोगे, इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले 7 चौक 28, बार बार वाली संख्या गुणा होगी तो ये 7 चौक 28। फिर √3 × √3, हम जानते हैं रूट में कोई संख्या सेम सेम गुणा हो रही तो उसका नॉर्मल रूप बन जाता है। कैसे बन जाता है, पीछे जाकर के देखो, मैंने सब क्लियर कर रखा आपको। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा ×3 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लो, 8 तेरी 24 का 4 हासिल के 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने देख लिया ये रूट में यहाँ पर सेम सेम संख्या होती है तो उसका गुणा कैसे होता है। अब अपन बात करते हैं, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूं यहाँ से, और मैं बात करता हूं कि अगर अलग अलग संख्या हो, कैसी संख्या हो, अलग अलग, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लेना। अब मैं बात करता हूँ गुणा में। अगर रूट में अलग अलग संख्या आ जाती है, कैसी संख्या आ जाती है, अलग अलग। देखना साथियों, मैंने लिखा यहाँ पर 5√7 इंटू 3√5, ये एक अलग अलग संख्या है। तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले 5 और 3 तो गुणा होंगे ही होंगे। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा साथियों, गुणा होकर के, तो आप बोलोगे सर 15 हो जाएगा। वो तो आपका वही कॉन्सेप्ट है। अब √7 और √5 ये भी आपस में गुणा होंगे, √7 और √5 भी गुणा होंगे। और ये कितना हो जाएगा गुणा होकर के, तो ये हो जाएगा √7 × 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वहां पर भी ये किया था भाई, √7 और √7 था तो रूट अंदर क्या लिखा था, रूट में 7 × 7। तो यहाँ 7 5 है तो वो मैंने लिख दिया 7 × 5। बाकी 7 × 5 कितना होता है, 35, तो ये हो जाएगा 15√35। इसके अंदर कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ने देख लिया कि अलग अलग संख्या होगी तो उसका कैसे गुणा होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गुणा किस प्रकार से होता है रूट वाली संख्या का। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि आपको रूट में एक संख्या दे रखी है और मैंने दे दिया रूट के अंदर आपको, जैसे बात करते हैं कि मैंने दे दिया जैसे रूट में 27 दे दिया, मैंने क्या दे दिया, रूट में 27। और मैं आपको बोलूं कि थोड़ा इसको सोल्व करना देखे, थोड़ा बहुत अगर सोल्व हो रहा हो तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका साथियों, आप इस 27 को एक ऐसी संख्या से गुणा करके लिखो जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो या जो किसी की वर्ग हो। तो आप क्या बोलोगे साथियों कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 9 × 3, क्या लिख सकता हूं, 9 × 3। और मुझे पता है ये 9 किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो ये 9 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 9 बाहर आएगा तो कितना होगा, 3, क्योंकि ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो बाहर आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अंदर कितना बचा है, 3 बचा है, √3। तो इसका मतलब मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3√3 लिख सकता हूँ। जैसे मैंने बोला √8, क्या बोला साथियों, √8। ये भी सीखना थोड़ा, क्योंकि कभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है। जब संख्याओं को अपन काटते हैं ना तो इसको थोड़ा सोल्व करना भी आना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सीखने का प्रयास करना। यहाँ अपन देखते हैं, जैसे अब √8 आ गया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो सबसे पहले ऐसी संख्या से गुणा करूं जो पूर्ण वर्ग हो। तो मुझे पता 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 4 दूनी 8 होता है। ये 4 बार आएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। और अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2√2। तो ये आपने समझ लिया होगा कि रूट को थोड़ा इस तरह से भी उसको क्या किया जाता है, थोड़ा छोटा कर दिया जा सकता है। अब अपन समझते हैं भाग के अंदर, कहाँ समझते हैं साथियों, भाग में। ये चीज अब बहुत काम आएगी आपके, जो मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ
वो अपने को क्या है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को जब सोल्व करेंगे ना वहाँ काम आएगी अपने, ठीक है ना। इसका कोई डायरेक्ट प्रश्न तो अपना आता नहीं कि इसको ऐसे गुणा करो, ऐसे भाग करो, लेकिन जब बड़ी बड़ी चीज़ों को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा पता होना चाहिए कि इसको ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, तो वहाँ काम आएगा आपके, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको नोट कर लेना। यहाँ देखते हैं, अब भाग का नंबर लेते हैं। किसका नंबर लेते हैं साथियों? भाग का नंबर लेते हैं। ये गुणा अपना कंप्लीट होता है और अब अपन नंबर लेते हैं साथियों भाग का। किसका लेते हैं? भाग का। भाग में क्या करते हैं साथियों, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे पहले सेम से क्या लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कि 5√7 बटेवा 3√7। तो यहाँ तो आपको पता है कि √7 से √7 आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, और फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 5/3 आ रहा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ देखना, और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अब मैंने अलग अलग ले लिया, जैसे मैंने बोला कि यहाँ देखना साथियों कि यह मैंने ले लिया 10 और मैंने यहाँ ले लिया √25। कितने ले लिया? √25। और यह मैं ले लेता हूँ साथियों, थोड़ा ध्यान से देखना, और यह मैंने ले लिया कि 5 और यह मैं ले लेता हूँ रूट के अंदर। अब मैं अलग संख्या ले रहा हूँ और वो मैंने ले लिया 50। कितना ले लिया? 50। अब इसको मुझे क्या करना है, काटना है। तो आप बाहर बार वाली संख्या को तो आसानी से काट रहे हो कि ये कितनी बार कटा, 2 बार कटा, 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब √50 और √25 को कैसे काटे, अब ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। √25 को तो मैं √25 ही लिख रहा हूँ, √25 को मैंने क्या लिख दिया, √25। या फिर हम जानते हैं कि √25 क्या होता है, √25 यानी किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसको बाहर निकाल दूं और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5, ठीक है। अभी मैंने जस्ट वो चीज बताई थी जो आपके काम आने वाली है, कि जैसे ये √50 है तो √50 को क्या लिखूंगा साथियों, तो आप सोचोगे कि सर इसको तो 25/2 लिख दो ना, क्योंकि 25 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, 25 को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो अब यह देखोगे आप कि इस 25 को बाहर निकालो, 25 को बाहर निकालो तो 5 तो ऐसा कैसे, 25 बाहर आएगा तो ये बाहर आकर के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बचा कितना, √2। 5 से 5 कट जाएगा और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, बड़ी बड़ी चीजों को क्या करेंगे, इजी गोइंग वे के अंदर सोल्व कर देंगे, और स्टेप्स अपनी सारी ये चलेगी, इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे और इन्हीं चीजों को इसी का अपन एक एग्जाम्पल और लेंगे। वो इस प्रकार है कि जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर देखना 3/√27, 3/√27। तो इसको सोल्व करने के लिए भी अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि ये √27 है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसी का मैंने सबसे पहला वो रास्ता बता दिया था कि रूट में कोई संख्या हो तो उसको इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको ऐसा गुणा करके लिखे कि वो किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या से गुणा हो जाए। तो अपने को पता है कि 3 तो अपन ऊपर आएगी, और √27 को क्या लिखूँ, तो रूट में तो 9×3 क्या लिखेंगे, 9×3, क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 रूट से बाहर निकल सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रूट के अंदर 9×3 लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ, 9×3। जब 9 रूट से बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। तो ऊपर आपके है 3 और ये 9 बार आएगा तो हो जाएगा 3, और अंदर कितना बचेगा, √3 बचेगा। ये √3, ये 3 से 3 कट गया है, और यहाँ पर अपना फाइनली आंसर आ गया है 1/√3 आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़ा भी क्वेश्चन हो तो उसको वही अपने टूल से और वही अपने जो सिस्टम है उसको फॉलो करके वापस उसको छोटा से छोटा बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, या फिर अपन एक नया एग्जांपल ट्राई करते हैं कि मैंने लिखा जैसे 5/√5, ठीक है। तो ये वाली स्थिति भी बहुत बार बनती है। तो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि मैंने बताया था कि कोई भी नॉर्मल नंबर होता है वो उसी के 2 बार रूट में गुणा होने से बनता है। तो इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5। इस 5 को मैं लिख दिया √5 इंटू √5, और हम जानते हैं √5 इंटू √5 कितना होता है, 5 होता है। और इसका तरीका मैंने बता रखा है, फर्स्ट में सबसे पहले यही बताया था मैंने। अब इसके बाद बात करते हैं बटा में कितना चलता है, √5। ये √5 से √5 कट गया और फाइनली वापस आंसर कितना आ गया है, ये √5 आ गया है। तो स्थिति कोई सी भी हो तो सारे टूल्स क्या रहेंगे और सारा सिस्टम क्या रहने वाला है वो आपको स्टार्ट में बता दिया था, और ये लास्ट जो 2 एग्जाम्पल और बताने थे वो भी अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे, यानी अपने आज की क्लास के अंदर अपन ने रूट के नंबर को जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, या फिर बात करते हैं कि रूट का अर्थ क्या होता है, ये सारा सामान्य परिचय अपन ने इस क्लास के अंदर पढ़ लिया है। अब जो आने वाली क्लास होगी उसके अंदर अपन और भी इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे कि अगर कोई रूट के अंदर संख्या हो तो उसको रूट से बाहर निकालना, यानी उसका एक वर्गमूल लेने के जो बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह होती है, उन सबको लाएंगे। या फिर कोई संख्या हो उसका वर्ग कैसे किया जाता है तो वो भी सारा कुछ अपन इसी के पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इंतजार
इंतज़ार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।